नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में संस्कृत भाषा का जो मॉडल पेपर हमने पिछली बार हल किया था, उस मॉडल पेपर में बड़े प्रश्न क्रमांक 20, 21, 22, 23 जो भी है, बड़े प्रश्न हम हल नहीं किए थे। छोटे प्रश्न ही आपको उत्तर बताए थे छोटे प्रश्नों के। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों की मांग पर विद्यार्थियों ने कमेंट करके ये कहा है कि सर आप बड़े प्रश्न हल नहीं करवा रहे हैं, तो आज प्रश्न संख्या 20, 21 और 22 हल करेंगे और समझेंगे भी कि इसी प्रकार का यदि पत्र लेखन है या 22वां प्रश्न जो संभाषण का है, वार्तालाप का है, वो प्रश्न हल करने में किस प्रकार सहायक होगा। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 21 से। प्रश्न संख्या 21 है, भवान दिवाकरे प्रथम 10वीं कक्षाया छात्र है। आप दिवाकर हो, 10वीं कक्षा के छात्र हो। आदर्श माध्यमिक विद्यालय पठन्ति। आधार कार्डं प्राप्तुम् अध्ययन प्रमाणपत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अतः प्रधानाध्यापकाय अध्ययन प्रमाणपत्रं प्राप्तुं प्रार्थनापत्रं लिखत। ये प्रार्थना पत्र का है 21वां प्रश्न। और 21वें प्रश्न में ही मंजूषा का प्रश्न है अथवा में, जो और अधिक सरल रहेगा। इस प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र आ सकता है और प्रार्थना पत्र आपको लिखने में कठिनाई हो सकती है, अशुद्धियाँ हो सकती है। और जो दिया गया मंजूषा से संबंधित पत्र है, उस पत्र में आप गलती नहीं कर सकते और आप अधिक अशुद्धियाँ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अथवा का ये प्रश्न हल करना है। जैसे भवती सुशीला भवती छात्रावासे पठती। आप सुशीला हो, भवती सुशीला, आप सुशीला है, मान लीजिए आप सुशीला है। भवती छात्रावासे पठती, आप छात्रावास में पढ़ती है। ओरण वस्त्राणि पुस्तकानि च, ऊनी वस्त्र और पुस्तकें क्रेतुम खरीदने के लिए। धन प्रेषणार्थम, धन भेजने के लिए। पितरम प्रति, पिता को नीचे दिया गया अपूर्ण पत्र लिखा गया है। मंजूषायाः, मंजूषा की सहायता से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानानि पूरित्वा, रिक्त स्थान पूरी करके पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। पुनः यानी कि यही पत्र पुनः आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है जैसा ये दिया गया है। और मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, प्रणामा धनादेश द्वारा छात्रावासतः चिराद पूज्य पितृचरणेषु ओर्ण वस्त्राणि सुशीला और स्नेह वचनानि। ये जो दिए गए शब्द है वो आपको पत्र में जो भी रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रही है, जहाँ उचित लग रहा है, वही आप इनमें से शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और ये अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा पत्र आपको प्रश्न पत्र में दिखाई दे रहा है वैसा आपको लिखना है। और जो आप रिक्त स्थान भर रहे हैं उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पत्र में जो पहली रिक्त स्थान है, दिनांक लिखी हुई है 25/12/2021-22 जो भी हो, दिनांक लिखी हुई है। दिनांक से ऊपर यदि रिक्त स्थान है वो उस स्थान के लिए होती है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, उस स्थान का नाम यहाँ रिक्त स्थान में आएगा। जैसे इस मंजूषा में दिया गया है छात्रावासतः है, छात्रावासतः यानी कि छात्रावास से, तो ये पत्र में पहले रिक्त स्थान में आएगा छात्रावास से। ये पत्र लिखा जा रहा है छात्रावास से और आप सुशीला है। तो सबसे पहले जो भी आदर्शसूचक शब्द है वह शब्द लिखा जाता है। पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, भ्राता, जो भी शब्द आपकी प्रार्थना जो इस पत्र में लिखा हुआ है वो आपको पहले यानी कि पहले यहाँ तो आपको स्थान लिखना है और यहाँ आदर्श सूचक शब्द लिखना है जो संबोधन सूचक शब्द हो। तो ये पत्र पिताजी को लिखा जा रहा है, तो पितृ शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है पूज्य पितृचरणेषु।
पूजनीय पिताजी के चरणों में, तो ये यहाँ लिखा जाएगा पूज्ये पितृ चरणेषु। सादरणम सादरम प्रणामः सादरम प्रणामः। अत्र अहम स्वस्थ अस्मि, यहाँ मैं स्वस्थ हूँ। आगे रिक्त स्थान है भवताम कृपा पत्रम न आयातम, आपका कृपा पत्र नहीं आया। चिराद, यहाँ देखो शब्द लिखा गया चिराद, यानी कि लंबे समय से, काफ़ी समय से आपका कृपा पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो ये चिराद है, इस रिक्त स्थान में आ जाएगा। चिराद भवताम कृपा पत्रम न आयातम। चिंतितास्मि, चिंतित हूँ। अत्र मम सकाशे धन अभाव वर्तते, यहाँ मेरे पास धन का अभाव है। शीत वर्धते, ठंड बढ़ रही है। क्रेतव्यानि, खरीदना है। अब उससे क्या खरीदना है, एक तो पुस्तकें खरीदनी है और एक ऊनी वस्त्र खरीदने हैं। तो आगे देखिए कथन में आगे लिखा हुआ है पुस्तकानि चापी क्रेतव्यानि सन्ति, पुस्तकें तो शब्द आया हुआ है, तो शेष बचा है ओरण वस्त्राणी, यानी ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र खरीदने हैं और पुस्तकें खरीदनी है। अतः सहस्त्र रूप्यकाणि, अतः शास्त्र यानी कि 1000, रूप्यकाणि यानी रुपये, अतः 1000 रुपये। शीघ्रमेव प्रेषणीयानि, अति शीघ्र भेजें। किसके द्वारा, धनादेश द्वारा, मनी ऑर्डर द्वारा, धनादेश है, धनादेश द्वारा, ये यहाँ आ जाएगा। मातृचरणेषु प्रणति समर्पये, माता के चरणों में प्रणाम। और रमाये, रमा के लिए, अतुलायन अतुल के लिए, च स्नेह वचनानि, सुशीला के भाई और बहन का नाम है रमा और अतुल, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा स्नेह वचनानि। अंतिम जो रिक्त स्थान है भवते पुत्री, आपकी पुत्री, जो पत्र लिख रही है उसका नाम यहाँ रिक्त स्थान में आएगा लास्ट में, तो नाम है सुशीला, तो भवते पुत्री सुशीला यहाँ लास्ट में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न संख्या 22वां जो है वो भी मंजूषा दी गई है। मित्रे जयपुरम कार्यक्रमों दर्शनीयम यात्रानुभव विषय और द्रक्ष्यामि, ये मंजूषा में दिए गए शब्द आपको वार्तालाप के मध्य कहाँ कहाँ उचित लग रहे हैं वहाँ आपको शब्द भरने हैं रिक्त स्थान में। मंजूषा की सहायता से वार्तालाप को पूर्ण करना है, ये संभाषण है। पहले विनोद का कथन है अंकित, स्व यानी आने वाला कल, स्व यानी आने वाला कल, और है ये यानी बीता हुआ कल। कल आप कुत्र गमिष्यति, अंकित स्व भवान कुत्र गमिष्यति, गमिष्यति लिट लकार का रूप है और भविष्यत काल का है, आने वाला कल भविष्य काल के रूप में है। तो अंकित विनोद है वो अंकित से कह रहा है अंकित आप आने वाला कल, कल आप कहाँ जाओगे। अंकित का उत्तर है अहम गमिष्यामि, मैं जाऊँगा। अब सही यहाँ उचित रिक्त स्थान में क्या आएगा, वो कहाँ जाएगा, जयपुर जाने के लिए कह रहा है। अंकित कह रहा है कि अहम जयपुरम गमिष्यामि, मैं जयपुर जाऊँगा। तो विनोद फिर उससे वार्तालाप में पूछता है कि क्या तत्र किमपि कार्यम वर्तते, वहाँ कुछ कार्य है, अथवा एव गच्छति, वहाँ कुछ काम से जा रहे हो या यात्रा के अनुभव के विषय में जा रहे हो, यात्रा अनुभव विषय एव गच्छति। अंकित कह रहा है कार्यम नास्ति, कार्य नहीं है। अहम तु रिक्त स्थान स भ्रमणार्थम गच्छामि, तो यहाँ स शब्द आया है, स शब्द से पहले तृतीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का शब्द है मित्रई, कार्य नहीं है, मैं तो मित्रों के साथ भ्रमणार्थम, भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। विनोद कह रहा है जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमण से, जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने का कार्यक्रम है, जयपुर में कहाँ कहाँ भ्रमण करने का कार्यक्रम है, यहाँ कार्यक्रम रिक्त स्थान में आ जाएगा। अंकित का पुनः कथन है वयम तत्र आमेर दुर्गम जयगढ़ दुर्गम गोविंद देव मंदिरम चे, हम सब वहाँ आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, गोविंद देव जी का मंदिर देखेंगे,
देखेंगे लरिट लकार का जो आपको दिखाई दे रहा है, देखेंगे में दृश्य धातु होनी चाहिए, तो पद है दृक्श्याम है, क्योंकि वयम शब्द आया है तो वहाँ दृक्श्याम आएगा। वयम के साथ में द्रक्ष्यति, दृक्ष्यते, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यते, दृक्ष्यत, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावै, दृक्ष्यामः। तो वयम जो सर्वनाम पद है उसके लिए उत्तम पुरुष का बहुवचन या उचित होगा दृक्ष्यामः। हम सभी वहाँ आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और गोविंद देव जी का मंदिर देखेंगे। तो विनोद पुणे कह रहा है तत्र नाहरगढ़ दुर्गम अपि पश्यतु, वहाँ नाहरगढ़ दुर्ग भी देखो। तदपि वह भी अस्ति, वह भी है, रिक्त स्थान में आएगा, वह भी दर्शनीयम है, वो भी देखने योग्य है, दर्शनीयम अस्ति। अंकित का कथन है यदि समय अवशिष्ट भविष्यति तरी निश्चयेन तत्र गमिष्यामि, यदि समय शेष होगा, समय बचेगा तो निश्चय ही वहाँ जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 21 और 22 हमने हल किया है, और आप भी इसी प्रकार अभ्यास करके इस प्रकार के रिक्त स्थान, एक संभाषणम का और एक पत्र लेखन का, संभाषणम और पत्र लेखन दोनों ही प्रश्न 4-4 अंकों के हो सकते हैं, और ये आप समझ सकते हैं। एक और प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20वां प्रश्न में है अध्योलिखित क्रम रहितानि कथावाक्यानि क्रमेण योजित्वा कथाक्रम संयोजनम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्य जो दिए गए हैं वो क्रम रहित है, इनका क्रम ऊक चूक है, आपको उनको क्रम संयोजन करना है, क्रम को उचित रूप में रखना है। आपको जैसे 6 वाक्य दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वाक्य दिए गए हैं, तो उसी प्रकार आपको पहले क्रम संख्या लिखनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्रम संख्या आपने लिखी। अब इन 6 वाक्यों में ये किसी न किसी कहानी का आधार होगा, किसी न किसी पाठ का आधार होगा, और पाठ में आपको ये समझना है कि पहले कौन सा वाक्य था, उसके बाद में कौन सा वाक्य था। तो ये कथन है, तो इनमें से आपको पहले ध्यान में करना है कि ये जैसे ये दिया गया बुद्धिर बलवती पाठ से, बुद्धिमती पाठ से ये लिया गया है। तो सबसे पहले है, तो 1 नंबर लाइन आपको लिखनी है राज सिंह से भार्या बुद्धिमती पितु गृहम प्रति चालिता। ये सबसे पहले कहानी में उस पाठ में लाइन ये है कि राज सिंह की भार्या यानी कि पत्नी बुद्धिमती पिता के घर की ओर चली। दूसरा नंबर जो कथन होगा आपका वो होगा मार्ग में गहन यानी कि गहरा वन था, उसने एक उस वन में, गहन वन में, गहरे वन में उसने एक व्याघ्र को देखा, व्याघ्र को देखा। और व्याघ्र के बाद में आपको तीसरी लाइन जो लिखनी है वो लिखनी है कि व्याघ्र मारी काचिद इयमिति मत्वा व्याघ्र भयाकुलचितो नष्ट है। कहानी में जो व्याघ्र है वो बुद्धिमती की तरफ आता है, और बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती है और कहती है कि अरे धूर्तों, अरे रुको, आप एक एक बाग खाने के लिए आप कह रहे हैं, जबकि ये एक ही बाग है, इसे भी आप बांट करके खा लो। ऐसा कहती है तो व्याघ्र डर जाता है, वह सोचता है कि ये कोई व्याघ्रमारी स्त्री है। तो ये लाइन आएगी व्याघ्रमारी काचित ये मति मतवा व्याघ्र भया कुलचितो नष्ट है। व्याघ्रमारी, कोई ये व्याघ्रमारी बाघों को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मान करके बाघ भय से वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में आपकी जो 4 नंबर का कथन होगा वो होगा श्रृंगाल उसे व्याघ्र को मिलता है, और श्रृंगाल से व्याघ्र कहता है स्वामीन। 3 नंबर की जो लाइन है वो आपकी यहाँ 4 नंबर पर आ जाएगी, स्वामीन यत्रास्ते साथ धूर्ता तत्र गम्यताम। वो बाघ को डरावा दे करके स्वामी मुझे भी वहाँ ले चलिए जहाँ पर वो धूर्त स्त्री है। तो श्रृंगाल को व्याघ्र कहता है। उसके बाद में ये आएगा 2 नंबर, श्रृंगाल कहता है यदि त्वम मां मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवेला स्यात्। बाघ है वो श्रृंगाल से कहते हैं कि यदि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, भाग जाओगे, तब जो शर्त हमने रखी है वो भी असर्त हो जाएगी। और लास्ट आपका कथन हो जाएगा बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्यसु सर्वदा। ये 6 नंबर की पंक्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको कथाक्रम संयोजन का 3 नंबर का ये प्रश्न है,
ये भी ध्यानपूर्वक हल करना है। किसी न किसी की कहानी के आधार पर ये होता है और सही सही पंक्तियाँ आपको व्यवस्थित करके फिर से 6 क्रम आपको लिख करके कहानी पुनः व्यवस्थित करके लिखनी है, कथा क्रम संयोजन करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि छोटे प्रश्नों के आपने उत्तर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप पहले वाला मॉडल पेपर देख सकते हैं। धन्यवाद।